ये कहानी एक सुनसान इलाके में स्थित एक हवेली की है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी रात भर नहीं ठहर पाता। जो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं रहता। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, अजय, विकास और मोहित। ये तीनों दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे और हर बार नया और रोमांचक करने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस भूतिया हवेली में एक रात बिताएंगे और वहां के रहस्य का पता लगाएंगे। वे तीनों दोस्त शाम के समय उस हवेली में पहुंचे। हवेली बाहर से बहुत ही डरावनी थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने अपने डर को अनदेखा करते हुए अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली के अंदर कोई अनदेखी ताकत थी जो उन्हें देख रही हो। हवेली के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें थी, धूल से ढकी हुई तस्वीरें, टूटे फूटे फर्नीचर और एक बहुत ही पुराना पियानो। जैसे ही अजय ने उस पियानो को छूने की कोशिश की, पियानो अपने आप बजने लगा। तीनों दोस्त चौंक गए, लेकिन अजय ने इसे हवा का असर समझकर अनदेखा किया। रात गहरी हो रही थी। तीनों दोस्तों ने हवेली के एक कमरे में जाकर डेरा डालने का फैसला किया। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और आपस में बातें करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कमरे में लाइट्स अचानक बंद हो गई। विकास ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से उनके पास आ रही थी। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाका करते हुए खुला और एक काले साये ने मोहित को पकड़ लिया। मोहित की चीखें हवेली के दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी मदद नहीं थी। अजय और विकास ने मोहित को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो साया मोहित को खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गया। दोनों दोस्त अब पूरी तरह से हिल चुके थे। वह समझ चुके थे कि उस हवेली में बहुत ही भयानक और शक्तिशाली कुछ है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्हें बाहर एक पुरानी और डरावनी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उस औरत ने उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और जब वह उनके करीब पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर जम चुके हैं। वे हिल भी नहीं पा रहे हैं और उस औरत ने धीरे से कान में कहा, तुमने हवेली के राज को छेड़ा है, अब तुम कभी भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। अगली सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के पास दो साए देखे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। हवेली के अंदर कोई नहीं था, न अजय, न विकास और न ही मोहित। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उन तीनों दोस्तों का कोई भी पता नहीं चल पाया। लोग मानते हैं कि हवेली का साया अब भी वहां पर रहता है और जो भी उनकी हदों को पार करता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी।